देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है विशाख दत्त, ऑप्शन डी है अमर सिंह। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। और भास की जो दोस्तों रचना है वो स्वप्नवास दत्त हो जाएगी। विशाख दत्त की रचना है दोस्तों मुद्रा राक्षस। अमर सिंह की रचना है दोस्तों अमरकोश। तो यहाँ पे पंचतंत्र का विष्णु शर्मा सही होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? बताइए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से या 1 प्रकार से? इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 3 प्रकार से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों प्रकार सुन लीजिए दोस्तों। संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ये पहला प्रकार है। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की सिफारिश के उपरांत संशोधन। तो ये 3 प्रकार तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। क्लियर है दोस्तों? 21 जनवरी 1993 के, याद रखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। वहीं पर लुई 16 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी जमुई। राइट आंसर यहां पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कैमूर जिले में दोस्तों सर्वाधिक आच्छादित वन क्षेत्र है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करेंगे डाटा कौन जारी करता है, तो ISFR यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इतना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1051 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा कैमूर का। अगला क्वेश्चन है 5वां, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2019। राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 2015 को। ठीक है, 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र सभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 11 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा, 2014 को ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है सांभर, ऑप्शन बी है लोकताक, ऑप्शन सी है उलर झील, ऑप्शन डी है नैनीताल झील। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सांभर झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। सांभर झील कहाँ है दोस्तों? कमेंट करके जल्दी से बताइए। सांभर झील है दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, याद करिए। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी, 14 अप्रैल। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। 11 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। तो चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अगला है, अंग की राजधानी कहाँ थी? बताइए, अंग की राजधानी कहाँ थी? श्रीवास्ती, चंपा, राजगिरी, कौशाम्बी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पे देखिए दिया है, अंग जनपद का जो आधुनिक क्षेत्र मुंगेर माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, भागलपुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे चंपा की जो राजधानी है दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे? मंगल को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, अरुण को। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। ठीक है, और पृथ्वी का जो जल की उपस्थिति के कारण दोस्तों इसका पानी कैसा है? पानी नीला होने की वजह से नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है,
चलिए 10वां प्रश्न है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 28 मार्च, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर 5 जून आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर और ऑप्शन की बात करें 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 20 जून को दोस्तों क्या मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस। ऑप्शन डी देखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये चारों ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा पुल बताना है किस नदी पर निर्मित है? भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, जवाहर सेतु। बताइए सबसे बड़ा पुल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपका भूपेन हजारिका सेतु। ये ढोला सदिया ब्रिज, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आपको। सबसे बड़ा दोस्तों ये निर्मित पुल है भारत में नदियों पर। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बना है। लोहित, याद रखिएगा, लोहित नदी। इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2013 में, 14 में, 15 में या 16 में? 13 का राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा 2016 में। ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में अपनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम 14 नंबर के क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन हैं? प्रेमघन, घनानंद, सुमित्रा नंदन पत, रामधारी सिंह दिनकर। स्वदेशी कविता के लेखक दोस्तों बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 15 नंबर पे आएंगे। एक हमारा मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का क्वेश्चन। 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या प्रायिकता क्या होगी? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। 1/10, 1/2, 3/5 या हो जाएगा 5/8। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम कर लेंगे, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है दोस्तों CaCO3। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवंबर 1946 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन बी होगा यहाँ पे 1789 में। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डी होगा 5वां। आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? 20 का आंसर होगा दोस्तों सनराइजर हैदराबाद। ए ऑप्शन सही होगा। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया? बलबन ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। राइट आंसर दोस्तों 21 का सी हो जाएगा, अकबर ने। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? आपको पता है दोस्तों क्रिकेट से है। ठीक है, विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है दोस्तों। 25 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 हो गया। आगे आ जाइए, देखिए 26 है, आईपीएल 2024 में गंभीर किस टीम के मेंटर थे? कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स। 26 का आंसर ए होगा दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम है। आवारा देखिए 27 है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर।
आंसर ए होगा दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा रचना है। अगला अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से, समता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा, समता के अधिकार से। अगला है 29, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला दोस्तों क्यों गोल होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। कोशी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी होगा शारदा नदी। ठीक है। अगला है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 31 का सी होगा दोस्तों शाहजहां। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। 33 है लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका राइट आंसर सही होगा अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बताएं दोस्तों। 34 का जवाब हो जाएगा 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है, 1688 यहां पे सी ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। 36 क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों। आगे आ जाइए 37 नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, ए बी सी डी कौन होगा दोस्तों? राइट आंसर यहां पे 37 का जवाब बताना है के विनोद चंदन। ठीक है। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन। 38 का डी जवाब सही होगा 100 डेज। ठीक है, 100 दिन। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन दोस्तों दिनेश खारा। 41 है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 41 का जवाब सी होगा 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। चलिए देखिए यहां पे 42 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या बताना है। यहां पे डी होगा 31.16% भारत में शहरी जनसंख्या निवास करती है। थोरियम पाया जाता है दोस्तों, थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में, लिग्नाइट में, क्रोमाइट में या डोलोमाइट में? आंसर आपका सही होगा ए, मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा चूमना का अर्थ होगा दोस्तों खुशामद करना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। चलिए 46 पे आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? आंसर आपका ए होगा दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 49 का सही जवाब बी होगा मुंगेर। अगला प्रश्न है 50। देखिए दोस्तों विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? किस कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 50 क्वेश्चन फिनिश। चलिए आगे आते हैं दोस्तों 51। देखिए सुंग शासकों की राजधानी कहां थी पूछा जा रहा है। क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो भाई 51 आपके सामने क्लियर है। सुंग शासकों की राजधानी कहां थी? कहां थी? ए ऑप्शन आपका विदिशा सही हो जाएगा। मंदार पर्वत बिहार किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन हो जाएगा बांका। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है दोस्तों इब्न बतूता ने। देखिए 54 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 54 का सी हो जाएगा 1915 में। बेरी बोरी देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी यहां पे सही हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है 56। द्विसदनी विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? 56 का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों 6। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा। 57 का जवाब करिए दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सही जवाब सी होगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने, मेंडलीफ ने, डिबोनियर ने, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मोसले ने। चलिए 59 देखिए 59। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? बताएं दोस्तों। 60 का जवाब होगा ए, फार्मिक अम्ल होता है चींटी के काटने से, ठीक है, ब्लड में फैलता है। चलिए आगे देखिए 61। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? आंसर आपका हो जाएगा प्लिनी, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? ये किस नदी के तट पे था दोस्तों? सिंधु नदी। ओके। जर्मन सिल्वर बना होता है, किस चीज का ये बना होता है जर्मन सिल्वर? ऑप्शन आपके सामने है। सी देखिए यहाँ पे, कॉपर का, जिंक का और निकेल का। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम। आंसर आपका डी होगा दोस्तों, लाइसोजाइम। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ? 65 का जवाब आपका होगा बी ऑप्शन, भारत में। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों 65 के आगे 66 पर। चलिए दिख रहा है क्लियर। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? रक्त कोशिका, बोन मैरो, रिक्त स्थान, मांसपेशी। आंसर आपका सही होगा बी, बोन मैरो। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, चंद्रचूड़ दोस्तों हट चुके हैं। अभी आपको कमेंट करके बताना है कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 28 अगस्त 2024 के पेपर में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, इस समय बदल गए हैं कौन है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? 68 का सही जवाब बी होगा, लॉर्ड डलहौजी के। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिहार से। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 70 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल से। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1945, 1919, 1950। 72 का ए ऑप्शन आपका होगा 1948। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए होगा बोध गया में। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बताइए कौन है सीईओ? नीति आयोग के सीईओ कौन है? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, BVR सुब्रमण्यम। 75 स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या संज्ञा। ऑप्शन दोस्तों सही होगा स्वर संधि। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताएं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। 76 का जवाब बी होगा दोस्तों, शुक्र ग्रह। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? आंसर ए होगा गेंदा। 78 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आइए 79 पे। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा, पिग आयरन, स्टील या कास्ट आयरन। राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा 79 का सही जवाब? पिटवा लोहा दोस्तों, ठीक है। 80 है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनेक बार। 80 का जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, 1 बार।
20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? ऑप्शन डी होगा 1943 में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है बताइए? अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? ए बी सी डी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्पृश्यता, ठीक है, यानी छुआछूत से इसका संबंध है। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है बताइए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, किशनगंज। चाय की खेती कहाँ होती है दोस्तों? किशनगंज में होती है। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? आंसर डी होगा 45% हिस्सा झारखंड को मिला। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? 85 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी, ठीक है, 85 का सी हो जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, बेलापुर में, देखिए डोलमिया नगर में, मेहसी में। 86 का ए होगा बरौनी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? इसका स्थान तीसरा है दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब हट चुके हैं, चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद। अभी बताना है कौन है दोस्तों? मोहन चरण मांझी, ठीक है, मोहन चरण मांझी। देखिए हिंदी का सेक्शन है, 89 पे एक पैसेज दिया है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता का सपूत किसे कहा गया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बताइए, एक ही क्वेश्चन दिया है, बताइए भारत माँ का सपूत किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? सभी धर्म के लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अपरिमेय नहीं है, बताना है अपरिमेय नहीं है। 90 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर, देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? दिमाग लगाइए दोस्तों, ठीक है, मैं हिंट आपको दे रहा हूं, जल्दी से दिमाग लगाइए। यहां पे देखिए क्या करेंगे, मानेंगे कि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई 1 है, तो x - 1 मान लीजिएगा क्या? आयत की लंबाई, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? x - 1, क्योंकि 1 अधिक है क्या? उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, ठीक है, चौड़ाई। अब तो यहां पे क्या करेंगे? l, देखिए दोस्तों यहां पे अगर हम आयत निकालेंगे, क्षेत्रफल के लिए l × b होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के लिए अगर बात करें 2 ब्रैकेट में l + b = 14, इसको करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो क्या करेंगे? चौड़ाई की जगह 4 रखेंगे, x की जगह -1 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2l + b बराबर क्या रखेंगे? 14, ठीक है, 14 रखेंगे। अब आगे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है? x l x है, ठीक है, ये याद रखिएगा, और प्लस x - 1, ठीक है, करके करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो x की बराबर 4 से 1 घटा देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये बताना है, ठीक है। आंसर 3 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाल लो, 4 × 3 करेंगे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। बाकी डिजिटल बोर्ड पे दोस्तों मैथ की क्लास हम कराएंगे, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आइडेंटिफाई करना है टेंस, कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है। साशा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे, गो वे पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका आंसर 92 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब दिया है, ठीक है। ऑप्शन में दे लाइक सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग लाइक सीइंग या सीइंग प्लेइंग, ये वर्ड कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ड है उसको पिक करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सीइंग और प्लेइंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हिंदी का है,
जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 94 का आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यशोधरा का बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, यशा धन धरा। 96 देखिए, लासा माशा का अनुपात 5, 15, 20 के लाशा और माशा का अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है, बस मैं पढ़ के करा दे रहा हूं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर उसका अनुपात निकालेंगे हम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा डी, 12 और 1। देखिए 5, 15, 20, ये किसी से जो है इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% ब्याज दर से इतने रुपए होगा? तो इसका जो आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों, 2 वर्ष में हो जाएगा। सोल्यूशन आपको भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिजिटल बोर्ड में सारे क्वेश्चन हम कराएंगे एमसीक्यू। ठीक है, जितने भी मैथ के पूछे गए हैं और चैप्टर वाइज भी किरण की बुक से। देखिए एडियम फ्रेज बताना है, बाय लीव्स एंड बाउंड, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब हो जाएगा आपका ग्रोइंग रेपिडली, यानी बहुत तेज ग्रो करना। 99 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है सी डैश डेली, सी वॉक डेली, यानी डेली दोस्तों क्या करती है? वॉक करती है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आई वॉज बर्न इन डैश जून 9th 1975, इसका आंसर सी होगा। आई वॉज बर्न ऑन जून 9th 1975।